योग की जितनी भी क्रियाएं हैं This call is now being उन सब recorded. का आधार है कुंडली। तो इसका अर्थ योग की जितनी भी क्रियाएं की जाएंगी वो सभी कुंडलिनी के ऊपर बेस्ड होंगी। अंतिम उद्देश्य कुंडली को जागृत करना ही है। बाहर बारिश आ रही है। 1 मिनट माफी चाहूंगा सभी से मैं। सॉरी चाहूंगा वापिस। हम कुंडलिनी के बारे में पढ़ रहे थे। तो योग की जितनी भी क्रियाएं हैं वो कुंडलिनी के ऊपर बेस्ड हैं कि कुंडलिनी को जागृत करना उन सबका प्रमुख लक्ष्य है। तो जब कुंडलिनी शक्ति का जागरण होता है तो सभी जो पद्म है यानी चक्र है वो खुल जाते हैं और ग्रंथियों का भेदन हो जाता है। और जब कुंडलिनी शक्ति जागृत होती है तो सुषुम्ना के अंदर जो मल है वो दूर हो जाते हैं और सुषुम्ना का रास्ता राजपथ की तरह चौड़ा हो जाता है। चित्त शांत हो जाता है और मृत्यु का भय दूर हो जाता है। और हमने जाना सुषुम्ना के 7 पर्यायवाची शब्दों का यहाँ पे प्रयोग किया गया। सुषुम्ना, शून्य पदवी, ब्रह्मरंध्र, महापथ, शमशान, शांभवी और मध्य मार्ग, इन 7 नामों से सुषुम्ना को जाना जाता है। और इसके आगे बताया गया है कि कुंडलिनी जो जागरण हो जाती है मुद्रा, उसमें सबसे ज्यादा अति सरल उपाय है कुंडली को जागृत करने का। 10 मुद्राओं का यहाँ वर्णन मिलता है। महामुद्रा, महाबंध, महावेद, खेचरी, उड्डयन, मूलबंध, जालंधर बंध, विपरीत करणी, वज्रोली और शक्ति चालनी। ये जो 10 मुद्राएं हैं ये 10 मुद्राएं बुढ़ापे को दूर करने वाली हैं और मृत्यु को का जो भय है उसको मुक्त करने वाली हैं। आदिनाथ ने बताया है कि इन मुद्राओं से जो अष्ट ऐश्वर्य हैं, अणिमा आदि जो सिद्धियां हैं वो प्राप्त होती हैं। और सभी जो सिद्ध हैं, सभी सिद्ध लोगों की ये प्रिय हैं और देवताओं को भी दुर्लभता से प्राप्त होती है। ये जो मुद्राएं हैं अति गोपनीय बताया गया है। जैसे रत्न की जो पिटारी को गुप्त रखा जाता है और जिस प्रकार जो कुलांगना है, कुल वधु है, उसका जो संगम है उसकी चर्चा हर किसी को नहीं की जाती, ठीक इसी प्रकार मुद्राओं को भी गोपनीय बताया गया है। यहाँ तक हमने कल पढ़ा। अब अपनी दोनों हाथों को मिला लेंगे, हथेली को रगड़ेंगे। हाथों से उत्पन्न ऊर्जा अपनी आंखों पर लगाएंगे और धीरे से आंखें खोल लेंगे। सभी को सादर प्रणाम। आज हम पढ़ेंगे महामुद्रा, महाबंध, महावेद और छोटी सी चर्चा करेंगे खेचरी की। मैं स्क्रीन प्रेजेंट करने जा रहा हूँ। कन्हैया जी बताएंगे स्क्रीन विजिबल है? हिमांशी जी बताएंगे स्क्रीन हाँ जी ठीक है। हाँ जी। और कन्हैया जी, हिमांशी जी, यहाँ पे हमारे यहाँ पे बारिश हो रही है आज, तो अगर मेरा नेटवर्क प्रॉब्लम आए तो आप मुझे तुरंत बता देना, फिर मैं नेटवर्क चेंज कर लूंगा। दोनों ध्यान रखें। कोई नहीं, कंटिन्यू रहो, ठीक है। महामुद्रा हम पढ़ रहे हैं। पाद मूलेन वामेन योनिम संपीडय दक्षिणम प्रसारितम पदम कृत्वा कराभ्याम धारयेत दृढ़म। अर्थात पाद मूलेन, जो पाद का मूल है अर्थात जो एड़ी है, वामेन योनिम संपीडय, वामेन योनिक अर्थात
कि जो योनि का जो बाया वाला भाग है, लेफ्ट वाली योनि है, संपीडय अर्थात दबाना है। पैर को जो एड़ी है उसको बाई योनि के नीचे दबा देना है। उसके बाद क्या करना है, दक्षिणम जो दाया है, क्या प्रसारितम फैला देना है, पदम पैर को, यानी कि बाया जो पैर की एड़ी है उसको लेफ्ट योनि के नीचे रख देना है, और जो दाया पैर है, राइट लेग है, उसको सामने फैला देना है। उसके बाद कराभ्याम धारयेत दृढ़म अर्थात कराभ्याम दोनों हाथों से धारयेत दृढ़म पैर को पकड़ लेना है। एक तरीके से जो हम जानो शीर्षासन की जो स्थिति होती है वो वाली स्थिति यहाँ पे आ जाएगी। कंठे बंधम समारोपय धारयेत वायुमूर्धत अर्थात कंठ का बंधन करना था, जालंधर बंद लगाना है। धारयेत वायुमूर्धत अर्थात जो वायु है उसको ऊपर की ओर ले जाकर फिर जालंधर बंद लगाना है, अर्थात पूरक करना है पहले, यानी कि सांस लेना है, सांस को अच्छे से भरना है, जालंधर बंद लगाना है। ये है महामुद्रा की स्थिति। आगे बढ़ते हैं। यथा सर एक बार फिर से रिपीट करेंगे क्या? क्या हुआ, आपके स्क्रीन चल रहे हो? स्क्रीन नहीं दिख रहा है तेरी? नहीं। मैं दोबारा से रिपीट करेंगे क्या? अच्छा, आज बारिश आ रही है इसलिए नेटवर्क इशू हो सकता है। अवश्य हो गई। ठीक है, मैं दोबारा बता देता हूँ, आप समझ जाइए कंसेप्ट को एक बार और। अपने माइंड में जानो शीर्षासन कैसे किया जाता है उसकी पिक्चर सामने लेके आइए। पादमूलेन वामेन योनि, यानी कि उसमें क्या करते हैं, अपना एक लेफ्ट वाला लेग को नीचे रख देते हैं योनि के नीचे, मतलब कि एक तरीके से आप लगा लीजिए इसके ऊपर बैठना है थोड़ी सी, यानी कि उसको करना है, जो सिद्धासन वाली स्थिति होती है। दाएं पैर को सामने की तरफ फैला देना है और कराभ्याम धारियेत दृढ़म दोनों हाथों से पैर को पकड़ लेना है। कंठे बंधम समारोपय धारयेत वायु ऊर्ध्वत अर्थात वायु को भरना है अंदर, सांस लिया और फिर जालंधर बंद लगा के रोक दिया, इसी को महामुद्रा कहते हैं। समझ आया? जानु शीर्षासन वाली स्थिति है, सिर्फ बदलाव है इसमें जालंधर बंद लगाया जाएगा। जानु शीर्षासन में जालंधर बंद नहीं लगाते और आगे कहाँ झुकना है वो भी नहीं बताया गया। पैरों को पकड़ के जो शरीर का एंगल बनता है वहीं पे जालंधर बंद लगा देना है। नीचे घुटने पे टच करना, आगे टच करना कुछ नहीं बताया गया, तो हमें कुछ नहीं करना, सिर्फ जालंधर बंद लगाना है। इस चीज का ध्यान रखेंगे। अब डाउट होगा तो लास्ट में बताऊंगा मैं। आगे बढ़ते हैं। यथा दंडहत सर्पो दंडाकार है प्रजायते ऋज्विभूता तथा शक्ति ही कुंडली सहसा भवेत्। यानी कि महामुद्रा का लाभ बताया है इसके अंदर कि जब हम महामुद्रा करेंगे तो उससे क्या बेनिफिट होगा। यथा दंडहत प्रहार है, दंड यानी कि डंडा। आपने कभी सांप को देखा है? सांप का नेचुरल जब वो चलता है तो एक बार लेफ्ट राइट पूरा मूव करता है फिर आगे चलता है, वो सीधा नहीं चलता है सांप कभी भी, यानी कि हमेशा सांप टेढ़ा रहता है, कुंडलिनी मार के रहता है, चाहे वो चले कुछ भी करे, वो बैठे वो टेढ़ा वेढ़ा रहेगा हमेशा। जैसे कुत्ते की दुम हमेशा टेढ़ी रहती है, ऐसे ही सांप ना हमेशा टेढ़ा रहता है। लेकिन जब उस सांप को मारा जाता है, दंडहत प्रहार है, यानी कि डंडे से जब उस सांप को मारा जाता है तो सांप मरने के बाद में सीधा नहीं हो जाता है, क्योंकि उसके अंदर प्राण तो रहे नहीं, फिर वो सीधा हो जाता है। इसी प्रकार जो हमारी कुंडली है वो सर्पाकार है। जब हम महामुद्रा का अभ्यास करते हैं, ये जो अभ्यास है ये डंडे का काम करेगा, जिससे वो कुंडलिनी है जो कुंडलिनी मार के नीचे कंध के भाग पे सोई हुई है,
वो जग जाती है और जग के वो ऊपर सुषुम्ना में जाती है और सुषुम्ना में जाएंगी तो सीधी हो जाएंगी। इसीलिए यहाँ पे सांप का उदाहरण से समझाया गया है कि जैसे सांप सीधा हो जाता है इसी प्रकार महामुद्रा करने से जो कुंडलिनी है वो भी सीधी हो जाती है। तो प्रश्न बनता है ऐसा कौन सा अभ्यास है जिसमें कुंडलिनी तीव्र जागृत होती है या डंडे की आकार की सीधी हो जाती है। यहाँ पे कुंडलिनी की जो तुलना है सांप के साथ की गई है, इस चीज का भी आप ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं, आगे फिर इसका लाभ बताया गया है। तथा सा मरणावस्था जायते द्विपटाश्रया, अर्थात तथा सा मरणावस्था, जैसे कि मरणावस्था यानी कि जब मृत्यु हो जाती है तो क्या होता है, हमारी जो नोस्ट्रिल होती है उसमें से सांस ले और छोड़ना समाप्त हो जाता है, यानी कि इनहेल एक्सेल समाप्त हो जाता है, तभी तो बोलेंगे कि इसके अंदर प्राण नहीं है। वही अवस्था इसमें आ जाएगी, जायते द्विपटाश्रया, जैसे मरणावस्था की जो स्थिति होती है उसमें इनहेल एक्सेल बंद हो जाता है। और हमने पिछले उपदेश में पढ़ा था जहां पे पूरक रेचक नहीं होता वो कौन सी होती है अवस्था, वो केवली कुंभक की अवस्था होती है। यानी कि इससे इसका ये भी हम बोल सकते हैं कि महामुद्रा करने से जो केवली जो कुंभक की अवस्था है वो हमें प्राप्त हो जाती है, कि जैसे मरणावस्था के बाद में पूरक रेचक समाप्त हो जाता है, ठीक इसी प्रकार महामुद्रा करने से जो इनहेल जो एक्सेल की ईड़ा और पिंगला की जो क्रियाशीलता है वो समाप्त हो जाती है। ये सारे महामुद्रा के लाभ चल रहे हैं, आप सबको नोट करते जाना अच्छे से। तथा शनै रेव रेचयेत् न तु वेगत इयम खलु महामुद्रा महासिद्धि प्रदर्शिता। अर्थात क्या है, तथा शनै रेव, मतलब कि अभी हमने क्या किया होता, महामुद्रा लगाई हुई थी, अब उसको छोड़ना है तो एकदम से झटका के लिए मना किया है कि रेच, यानी कि रेचक करना है, नैतु वेगत, जल्दी से नहीं करना, शनै धीरे धीरे श्वास को छोड़ना है। इयम खलु महामुद्रा, इसको महामुद्रा कहते हैं। महासिद्धि प्रदर्शिता, जो महासिद्ध लोग हैं, योग में जिन्होंने सिद्धि पाई हुई है वो लोग इसको महामुद्रा के नाम से जानते हैं। आगे बढ़ते हैं, अब इसका एक और लाभ है आगे, इसके लाभ तो बहुत सारे हैं, ये वाला सबसे प्रमुख है, ये लाभ एग्जाम में आता है ये वाला। महाक्लेशादयो दोषः क्षीयन्ते मरणादय महामुद्रां च तेनैव वदन्ति विभोत्तमः। अर्थात महाक्लेशादयो दोषः, जो महाक्लेश जो दोष है, यानी कि क्लेश कौन से होते हैं, योग दर्शन में पढ़ेंगे, अविद्या अस्मिता राग द्वेषा अभिनिवेशः क्लेशः। अर्थात वहां पे 5 क्लेश बताए हुए हैं और आगे बताया गया हुआ है अविद्या क्षेत्र मुत्रेशम प्रसुप्त दन्नो विच्छिन्नोदाहरणम, की जो अविद्या है वो बाकी के क्लेशों की जननी है। अर्थात अविद्या महाक्लेश है। और बाकी भी दर्शन जो हम पढ़ेंगे, चाहे वेदांत दर्शन हो, मीमांसा दर्शन हो, हर जगह पे बताया हुआ है कि जो ब्रह्म है, ये जो जीव जो हम मिलता है, हम बंधन में भटकते रहते हैं, बंधते हैं शरीर के इसमें माया के चक्र में, वो अविद्या की वजह से ही ऐसा होता है। यानी कि अविद्या इस जगत की जननी है, ऐसा कौन कहता है, आदि गुरु शंकराचार्य जी कहते हैं कि अविद्या से ही सारा संसार निर्मित है। और अविद्या का नाश कैसे होता है, वहां पे बताया गया ज्ञान से नाश होता है, लेकिन हठ योग प्रदीपिका कहती है उस अविद्या का नाश हम महामुद्रा के अभ्यास से कर सकते हैं। महाक्लेशादयो दोषः क्षीयन्ते मरणाद है, अर्थात जो महाक्लेश जो दोष है, अविद्या रूपी जो दोष है, उसको दूर कर सकते हैं। मरणाद है, मृत्यु का जो भय है उसको भी दूर किया जा सकता है।
मुद्राम चैतन्येव वदन्तु विभोत्तम। हाँ, इस मुद्रा से ऐसा होता है, तभी तो जो विद्वान लोग हैं इसको महामुद्रा के नाम से जानते हैं। तो एक तरीके से हम इसके बता सकते हैं कि इसका नाम महा क्यों पड़ा, क्योंकि इसके अभ्यास से महाकलेश दूर होता है, इसीलिए विद्वानों ने इसको महामुद्रा के नाम से सुशोभित किया। आगे बढ़ते हैं। और हमारे योग में हमने पढ़ा है कि योग में वर्णन मिलता है कि लेफ्ट साइड से किया तो राइट साइड से भी करना चाहिए। ठीक वही बातें अब यहाँ पे की जा रही है। चंद्रांगे तु संभ्यस्य सूर्यांगे पुनर्भसेत यावतुल्या भवेत संख्या ततो मुद्राम विसर्जयेत। अर्थात चंद्रांगे तु संभ्यस्य, कि चंद्रांगे मतलब कि जो लेफ्ट साइड है, चंद्र वाला भाग, बाया भाग, उससे हमने किया, उसी प्रकार सूर्यांगे पुनर्भसेत, उसी प्रकार हमें राइट साइड से भी करना है। याव तुल्या भवेत संख्या, कि दोनों तरफ से संख्या में बराबर करना है। अर्थात 1 मिनट, 2 मिनट, 10 सेकंड, 15 सेकंड, आधा घंटा, जितनी देर हम लेफ्ट साइड से करेंगे उतनी ही देर हमें राइट साइड से भी करना है। ततो मुद्राम विसर्जयेत, विसर्जन का अर्थ होता है त्यागना या छोड़ना, कि जब दोनों तरफ से संख्या बराबर हो जाए तब इस मुद्रा का अभ्यास छोड़ना चाहिए, उसके बाद कुछ और अभ्यास करना चाहिए। आगे एक और, अब एक इतना ज्यादा इफेक्टिव है मुद्रा, इसके लाभ और बताए गए हैं। ना ही पथ्यम अपथ्यम वा रसा सर्वे अपि नीरसा अपि भुक्तम विषम घोरम पीयूषमिव जिर्यन्ति। अर्थात जिर्यति, यानी कि यहाँ पे बताया कि न ही पथ्यम अपथ्यम वा, कि जब हम महामुद्रा के अभ्यासी हो जाते हैं उस योग साधक के लिए पथ्य पथ्य नहीं रह जाता। उसको फिर ये नहीं देखना कि मैं भाई प्याज खाऊं, मैं हींग खाऊं, मैं कुछ भी, यानी कि पथ्य पथ्य में जो हमने पढ़ा था वहां पे कटु अमल लवणो तीक्ष्ण, यानी कि जो पूरा श्लोक आया था उसको, जो मुद्राभ्यासी होते हैं, महामुद्रा का अभ्यासी को पथ्य पथ्य का प्रभाव नहीं पड़ता था, तो कुछ भी खाएगा उसको हजम हो जाएगा। आगे बताया कि रसा सर्वे अपि नीरसा, जो नीरस वस्तु है, जैसे पत्थर है, पत्थर में कोई रस होता है, लेकिन जो महामुद्रा का अभ्यासी होता है उसको नीरस में भी रस की अनुभूति होती है। अपि भुक्तम विषम घोरम, भुक्तम अर्थात लेना, खाना, विषम घोरम जो खतरनाक भयानक जो विष है उसको खा गया, तो खाने के बाद क्या होगा, पीयूषमिव जिर्यति, वो विष भी जिर्यति पच जाएगा, किसकी तरह, पीयूषमिव अमृत की तरह पच जाएगा। अर्थात उसकी जठराग्नि, उसकी आंतरिक शक्ति इतनी प्रदीप्त हो गई है, अगर हम उसको भयानक जहर भी दे देंगे तो वो भी उसको डाइजेस्ट हो जाएगा, इतनी ज्यादा इफेक्टिव है महामुद्रा। आगे बढ़ते हैं। और इसका एक और बताया गया है कि इसका लाभ क्या है। ये वाला तो ऑलमोस्ट आता ही आता है एग्जाम में, क्योंकि इसमें साधारण चर्चा की गई है। 6 कुष्ठ गुदावर्त गुल्मा जीर्ण पुरोगमः तस्य दोषः क्षयं यान्ति महामुद्राम तु योभ्यसेत। अर्थात 6 रोग कौन सा होता है, टीबी का, तपेदिक रोग जिसको बोलते हैं। कुष्ठ रोग, कुष्ठ कौन सा होता है, चर्म रोग, स्किन डिजीज, इससे ठीक होती है। गुदावर्त मतलब कि कॉन्स्टिपेशन, कब्ज का जो रोग होता है वो भी ठीक होता है। गुल्म यानी कि जो गैस के रोग है, वायु गोला भी ठीक होता है। अजीर्ण इनडाइजेशन की प्रॉब्लम भी दूर होती है। पुरोगमा इत्यादि इस प्रकार के जो और रोग हैं वो सभी दूर होते हैं। देखो 5 रोगों को ऊपर बता दिया।
क्षय रोग, कुष्ठ रोग, गुदावर्त, गुल्म और अजीर्ण, ये बीमारियां महामुद्रा करने से ठीक होती है। पेपर में आएगा कि ऐसी कौन सी मुद्रा है जो जिससे गुदावर्त रोग ठीक होते हैं, जिससे गुल्म रोग ठीक होते हैं, जिससे कुष्ठ रोग, क्षय रोग ठीक होते हैं, तो उत्तर आएगा महामुद्रा। ध्यान रखेंगे इन सभी को। आगे, तस्य दोषः क्षयम्, उससे ये जो दोष हैं ऊपर बताए गए हैं ये क्षीण हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। यंती महामुद्रा, महामुद्रा करने से ऊपर जो 5 हमने क्षय, कुष्ठ, गुदावर्त, गुल्म और अजीर्ण जो रोग हैं वो सभी दूर हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। आगे बताया गया है, कथितेयम महामुद्रा, अर्थात कथितेयम महामुद्रा महासिद्धि करीणाम गोपनीया प्रयत्नेन न देया यस्य कस्यचित्। अर्थात कथितेयम कहा गया है महामुद्रा, महामुद्रा को महासिद्धि करी नृणाम, नृणाम होता है कि यानी कि जो नर है, जो मनुष्य का जन्म जिन्होंने लिया है, महासिद्धि करी, उनको महासिद्धि प्रदान करने वाली है। कौन? महामुद्रा। आगे, गोपनीया प्रयत्नेन, इसको गुप्त रखने का प्रयास करना चाहिए, कोशिश करनी चाहिए। न देया, न ही देना चाहिए, यस्य कस्यचित्, जिस किसी को भी, राह चलते को भी महामुद्रा का ज्ञान नहीं देना चाहिए। अति गोपनीय है महामुद्रा का ज्ञान। आप लोग योग शिक्षक हैं तभी आप लोग इसके बारे में पढ़ पाए हैं, नहीं तो हर कोई इतना भाग्यशाली नहीं होता जो इस विशेष ज्ञान का अध्ययन करे। बहुत सारे तो योग शिक्षक भी होंगे जिनको ये नहीं पता कि महामुद्रा क्या होती है। तो महामुद्रा का इतना श्रेष्ठ अभ्यास है, हर किसी को इसका ज्ञान नहीं मिलता। आप लोगों को मिल रहा है तो मतलब आप बहुत सौभाग्यशाली हो। अगली पढ़ते हैं, महाबंध। पार्श्विणम वामस्य पादस्य योनि स्थाने नियोजयेत्, वामोरूपरि संस्थापय दक्षिणम चरणम तथा पूरयित्वा ततो वायुम हृदये चिबुकम दृढ़म निष्पीडय योनिमा कुंचय मनोमध्ये नियोजयेत्। अर्थात यहाँ पे बताया गया है कि महाबंध होता क्या है। ये भी मुद्रा है, महाबंध भी। पार्श्विणी अर्थात जो एड़ी है, वामस्य बाया जो है, पादस्य यानी कि जो बाया पैर के नीचे, योनि स्थाने नियोजित, नियोजित अर्थात कि नियोजित करें, स्थापित करें। क्या? जो बाएं पांव की एड़ी है उसको योनि स्थान के नीचे नियोजित करें। अर्थात जैसे अभी हमने महामुद्रा में भी बाएं पांव की स्थिति देखी थी और जो हमने सिद्ध आसन में भी पढ़ा था, वही स्थिति यहाँ पे आएगी कि बाया पांव तो नीचे लगा लिया और आगे आगे बताया कि वामोरोपरि, वाम उरु यानी कि जो बाई जो जंघा है, वाम यानी लेफ्ट, उरु यानी कि जंघा, लेफ्ट जंघा के ऊपर, थाई के ऊपर संस्थापय रखना है, स्थापित करना है। दक्षिणम चरणम, दाएं चरण को, दाएं पैर को रखना है। अर्थात जो उस दिन हम किसी ने मेरे से प्रश्न पूछा था वो मैं उस दिन बता रहा था बार बार, अब उस आपके सामने है, डाउट क्लियर हो गया होगा। जो अर्ध जो पद्मासन की स्थिति है वो स्थिति यहाँ पे आ गई है कि जो लेफ्ट लेग है वो तो नीचे है और जो राइट लेग है वो पद्मासन की स्थिति में है। तो इसको आधुनिक युग में हम किस नाम से जानते हैं? अर्ध पद्मासन के नाम से। तो महाबंध जो है अर्ध पद्मासन। और अगर हम इसमें आसन की बताएं तो हमने पढ़ा था आसन क्या होता, कौन सा आसन आएगा, कोई बताएगा? हठ योग पर दीपिका में अर्ध पद्मासन को कौन सा आसन बताया गया है? कोई भी? वीरासन। वीरासन। वाह वाह, परफेक्ट आंसर, वीरासन। वहां पे आता है ना, गुदम निरुद्ध एकम पादम तथैकस्मिन् विन्यस्य दुर्नित्रम।
इतरस्मिन् तथा चोरुम वीरासन मितिरितम, यानी कि वहां पे भी जो अर्ध पद्मासन की जो स्थिति है वो वीरासन की स्थिति थी। ठीक है, सिमिलरिटी थोड़ा बहुत चेंज है, ऑलमोस्ट वही स्थिति महाबंध में भी है। तो आप इस तरीके से इसको याद कीजिए। आगे बताए पूर्यत्वा, अब यानी कि हम उस स्थिति में आ गए हैं, उसके बाद क्या करना है, पूर्यत्वा, श्वास को लेना है, पूरक करना है, इनहेल करना है वायु को। हृदय चिबुकम दृढ़म, मतलब कि जो हृदय है, हृदय के स्थान पर चिबुक यानी कि ठुटी को, चिन्ह को लगा देना है, यानी कि जालंधर बंद कर लेना है। निष्पीडय योनि मां कुंचय, जो योनि का स्थान है उसका आकुंचन करना है। मनोमध्य नियोजय, जो मन है उसको मध्य यानी कि चित्त में नियोजित कर देना है, लगा देना है। ये जो स्थिति है इसको महाबंध कहा गया है। और एग्जाम में शायद इस बार आया था एक क्वेश्चन, एग्जाम में क्वेश्चन ये आया था कि महाबंध में कौन कौन सा बंध लगाया जाता है। तो उत्तर देखिए आपके सामने है, हृदय चिबुकम दृढ़म, ये कौन सा हो गया, जालंधर बंध। और नीचे आया हुआ है निष्पीडय योनिमा कुंचय, अर्थात मूल बंध लगाया गया। तो उत्तर आएगा मूल बंध और जालंधर बंध लगाया जाता है महाबंध के अंतर्गत। ध्यान रखेंगे इस चीज को। इस तरीके से घुमा घुमा के क्वेश्चन आते हैं पेपर में, सिंपल नहीं आते कभी क्वेश्चन। ध्यान रखिए, कहीं सोचो कि जो मैं पढ़ रहा हूँ ऐसे ही आएगा एग्जाम में, नहीं, घुमा के पूछते हैं एग्जाम में। क्वेश्चन बहुत आसान होते हैं लेकिन थोड़ा सा घुमाया हुआ होता है, इसीलिए मैं आपको इतने स्लो पढ़ा रहा हूँ अच्छे से, ताकि आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाए कि क्वेश्चन आते कैसे, आप इस चीज को समझ पाए। एक बार आप समझ गए ना, फिर मैं बाद में स्पीड में पढ़ाऊंगा बाद में। अगला हम पढ़ते हैं। अब हमने महाबंध लगा लिया है, इसके आगे धारयित्वा यथाशक्ति रेचयेत अनिलम स्नेही सव्यांगे तु संभ्यस्य दक्षांगे पुनर्भ्यसेत, अर्थात धारयित्वा, धारण करना है, यथाशक्ति यानी कि उसको रोक के रखना है। यहाँ पे धारण का अर्थ उस स्थिति में रोकने से है। उस वायु को जो हमने अंदर भरा था, जालंधर बंद और मूल बंद लगा के जो रोका था, उसको धारण करने से, उस स्थिति रोकने से है। अब यथाशक्ति शब्द यूज किया यहाँ, यथाशक्ति अर्थात जितनी क्षमता है उतने ही रोके। आगे रेचयेत अनिलम स्नेही, अनिलम यानी कि वायु, वायु का पर्यायवाची शब्द अनिलम होता है, अनिल, कि वायु को धीरे स्नेही धीरे धीरे एक्सेल कर देना है। सव्यांगे तु संभ्यस्य, अर्थात सव्यांगे, सव्य यानी कि लेफ्ट वाला जो अंग है, तो लेफ्ट से करके दक्षांगे पुनर्भ्यसेत, कि लेफ्ट से करके दक्षांगे, राइट से भी करना है। जो महामुद्रा में भी बताया था कि लेफ्ट साइड से किया, राइट साइड से भी करो। ठीक इसी प्रकार महाबंध के अंदर भी बताया गया है कि लेफ्ट साइड से करो, ठीक इसी प्रकार राइट साइड से करो। इसको महाबंध बोलते हैं। आगे बढ़ते हैं। सर एक बार दोबारा बता बताते हैं, स्टार्टिंग से बता देता हूँ। थोड़ा सा है, ये थोड़ा सा टेक्निकल, लेकिन समझोगे ना बहुत आसान है। दोबारा से देखिए, पार्चिन वाम, सर ये सही क्यों रहा है, मैं नई स्टूडेंट हूँ, पता नहीं। हाँ नई स्टूडेंट है ना, हाथ चुप होकर सुनते जाइए, आपको समझ आ जाएगा। तृतीय उपदेश चल रहा है हठ योग पर दीपिका का, और मुद्राओं का चैप्टर चल रहा है। मैसेज में आप इस तरीके के क्वेश्चन पूछिए, माइक खोल के मत पूछिए। महाबंध के बारे में हम पढ़ रहे हैं। पार्शिण वामस्य पादस्य, कि जो मतलब कि जो एड़ी है, यानी कि अर्ध पद्मासन की स्थिति हमें लगाया है, और अर्ध पद्मासन की स्थिति में हमने जालंधर बंध लगाया, और जालंधर बंध लगा करके मूल बंध लगाया, और मन को जो हमारे चित्त में नियोजित किया, स्थापित किया। ये है महाबंध। आगे बढ़ते हैं कि महाबंध की जो है
यानी कि जितनी क्षमता है उतनी देर रोक करके जो रेचयत अनिलम स्नेही कि उसको श्वास को निकाल देना है। लेफ्ट साइड से जितना किया उतना ही राइट साइड से करना है, इसी को महाबंध कहते हैं। सीधा सा फॉर्मूला याद करने का रखो कि महामुद्रा लगा लो कि जानु शीर्षासन की स्थिति, महाबंध मुद्रा यानी कि अर्ध पद्मासन की स्थिति। इस तरीके से आप याद करोगे तो आपको लंबे टाइम तक याद रहेगा। अब आगे कुछ विद्वान लोग और कहते हैं इसके बारे में, मत मत्र मतलब कि कुछ लोगों का और मत है के सांचित, जो अन्य और जो विद्वान लोग हैं वो लोग कहते हैं कंठ बंधम विवर्जयेत, जो कंठ का जो बंध है, जो बंध लगाया जा रहा है, जालंधर बंध जो किया जा रहा है वो ज्यादा आवश्यक नहीं है। उसके अलावा कुछ और भी किया जा सकता है। राजदंत जीवया बंध है तस्तो भवेदिति, अर्थात जो है जालंधर बंध में लगा करके जो राजदंत है, जो तालू का भाग है वहां पर जीवया को इसका अभ्यास किया जाना चाहिए। किसी का माइक खुला हुआ, अपना माइक बंद कीजिए। ग्रुप एडमिन ध्यान रखिए जो होस्ट कर रहा है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब आ गया महाबंध का लाभ क्या है। समय है हमारे पास? ठीक है हमारे पास। अयम तो सर्व नाड़ी नाम ऊर्ध गति निरोधक, अयम खलु महाबंधो महासिद्धि प्रदायक है। अर्थात ये जो अयम तो सर्व नाड़ी नाम, जो समस्त जो नाड़ियां हैं ऊर्ध गति निरोधक है, उनकी जो ऊपर की गति होती है उसको रोकने वाला है। जब आप प्राणों के बारे में पढ़ेंगे ना, पंच प्राण पंच उप प्राण, वहां पे आता प्राण पान समान उदान व्यान। प्राण की गति जब आप देखते हैं तो वहां पे हम पढ़ते हैं, ये ग्रंथ संहिता में आएगा आपको। तो प्राण की गति में आता है कि हृदय से ऊपर की तरफ होता है, हृदय से कंठ तक जो है वो प्राण का स्थान बोला गया ज्यादा ग्रंथों में। तो जो उसके ऊपर की गति है उसको नीचे की, उसकी गति को रोक के नीचे की तरफ बहाता है उस वायु को। प्राण वायु की गति जो साधारणतः पेट से लेके ऊपर कंठ तक जा रही थी, यानी कि सॉरी हृदय से ऊपर जा रही थी, उस गति को नीचे की तरफ कर देता है। जब प्राण नीचे आएगा और नीचे से अपान ऊपर जाएगा तो दोनों का मिलान होगा, उस मिलान से गर्मी उत्पन्न होगी और उस गर्मी से कुंडलिनी शक्ति जागृत होगी। ऐसा हम विपरीत करने में पढ़ेंगे और अच्छे से। अभी क्या आप समझ लीजिए कि प्राण की जो गति है उसको नीचे की तरफ किया जा रहा है। इसमें आगे अयम खलु महाबंधो महासिद्धि प्रदायक है, कि जो महाबंध है इससे महान सिद्धि प्राप्त होती है। आगे अब देखिए ये क्यों श्रेष्ठ क्यों बताया गया है, इतना इंपॉर्टेंट श्लोक है, अच्छे से पढ़िएगा इसको। काल पासम महाबंध विमोचन विचक्षण त्रिवेणी संगम धत्ते केदारम प्राप्त येन मनः। अर्थात जो काल पास का जो बंधन है, काल पास का जो बंधन है विमोचन विचक्षण है, उसको मुक्त करता है, उस बंधन से छुटकारा दिलाता है। त्रिवेणी संगम, त्रिवेणी बताया गया। हम भारत संस्कृति की बात करते हैं तो यहाँ पे त्रिवेणी बोलते हैं गंगा यमुना सरस्वती को, जिसका तीर्थ शायद यूपी में है। हाँ, तो यानी कि इसी प्रकार जो त्रिवेणी का संगम है हमारे शरीर में भी होता है और उसकी तुलना की जाती है। जो त्रिवेणी का जो संगम है कि जो ईड़ा है, ईड़ा पिंगला सुषमना, इसी प्रकार जो गंगा यमुना सरस्वती है, इसके बारे में डिटेल में हट रत्नावली में हम पढ़ेंगे। तो यानी कि आप लगा लीजिए ईड़ा पिंगला और सुषमना, इन तीनों को हम त्रिवेणी कहते हैं। कि त्रिवेणी संगम धत्ते केदारम प्राप ये मन है। जो त्रिवेणी का जो संगम है वो केदार में स्थित हो जाता है। केदार स्थान कौन सा होता है? जो शिव का जो स्थान है
उसको केदार स्थान कहते हैं। और जो मन है, जो मन केदार स्थान में जाकर के स्थापित हो जाता है, अर्थात एक तरीके से कुंडलिनी भी जागृत हो जाती है, लेकिन कहा नहीं है, लेकिन इनडायरेक्टली बात वही है। तो प्रश्न पूछा जाता है, ऐसा कौन सी मुद्रा है जिसमें मन केदार में स्थान में स्थित हो जाते हैं? उस मुद्रा का नाम है महाबंध मुद्रा। ऐसा कौन सा मुद्रा है जो कालपास नामक बंधन से मुक्ति दिलाने वाली है? तो उसका उत्तर आएगा महाबंध। ऐसी कौन सी मुद्रा है जो त्रिवेणी संगम जिसमें चर्चा मिलती है? तो महाबंध। इन चीजों का आप ध्यान रखेंगे, इन शब्दों का। आगे बढ़ते हैं। अब आ गया महावेद मुद्रा। अब महामुद्रा तो ये महावेद तो इनसे भी ज्यादा श्रेष्ठ है। इसी श्लोक में बताया गया है कि रूप लावण्य संपन्ना ना यथा स्त्री पुरुषम बिना महामुद्रा महाबंधौ निष्फलौ वेद वर्जितौ। देखिए, मैं क्योंकि जो शब्द यूज किए हैं मैं उन्हीं शब्दों के मैं बताऊंगा। थोड़ा सा मुझे लगता है कि कुछ हद तक जो ग्रंथों में ज्यादातर जो चर्चा मिलती है पुरुष प्रधानता की मिलती है, तो इसीलिए कुछ इस तरीके के उदाहरण यहाँ पे देखे जाते हैं। तो पहले बताया कि रूप लावण्य संपन्ना, जैसे कि बहुत सुंदर जो स्त्री है, कि बहुत सुंदर है, वो अति प्रसन्न है, जो भी देखता है कोई भी उसकी तरफ आकर्षित हो जाता है। एक तरीके से आप लगाओ यथा स्त्री पुरुषम बिना, कि पुरुष के बिना। यहाँ पे बताया गया है कि अगर यानी कि पुरुष बिना अर्थात कि उसकी शादी नहीं हुई है, कि वो अनमैरिड है, कि वो बहुत सुंदर स्त्री है, लेकिन बिना पुरुष के उसका रूप जो है किसी काम का नहीं होता। इसी प्रकार महामुद्रा महाबंधौ, जो महामुद्रा और जो महाबंध जो मुद्रा है निष्फलौ, वो निष्फल है, कि कोई यानी कि उसका फल नहीं मिलेगा। वेद वर्जितो, जो यानी कि महावेद मुद्रा है, अर्थात यहाँ पे जो महावेद मुद्रा है वो पुरुष का कार्य कर रही है, जो हमने उदाहरण में अभी जाना। और जो महामुद्रा ये रूप लावण्य, मतलब कि बहुत सुंदर है, यानी कि हमें पता है कि महामुद्रा महाबंध से इतने ज्यादा फायदे मिलने वाले हैं, लेकिन बिना महावेद मुद्रा के महामुद्रा और महाबंध का कोई फल नहीं मिलता। और हम देखते भी हैं समाज में भी कि बहुत सुंदर स्त्री अगर उसकी शादी नहीं होती, यानी कि एक तरीके से कुंवारी रहती है, एक तरीके से जो समाज है उसको गलत दृष्टि से देखता है। तो ठीक उसी दृष्टिकोण को यहाँ पे रखा गया है कि सुंदर स्त्री भी बिना शादी के फलहीन है। इसी प्रकार महामुद्रा और महाबंध जो है महावेद मुद्रा के बिना फलहीन है, निष्फल है। इतना ज्यादा प्रमुख है महावेद मुद्रा। महावेद के बारे में हम पढ़ते हैं, क्या बताया गया। ये मैं स्वात्मा राम जी की भाषा बोल रहा हूँ, मेरी भाषा मत समझना, मैं तो स्त्रियों को बहुत सम्मान देता हूँ, लेकिन अभी मैं टेक्स्ट की भाषा ही बोलूंगा। महाबंध स्थितो योगी कृत्वा पूरकम एकधी वायु नाम गतिमावृत्तय निभृतम कंठ मुद्रया। अर्थात यहाँ पे बताया है कि महाबंध स्थितो योगी, कि जो महाबंध में जो स्थित है योगी, अर्थात इसकी स्थिति महाबंध वाली स्थिति ही होगी। महाबंध में क्या स्थिति बताई थी हमने? अर्ध पद्मासन वाली, जिसमें लेफ्ट जो एड़ी है वो नीचे योनि के नीचे दबाया हुआ था, और जो राइट लेग है वो थाई के ऊपर था। अर्ध पद्मासन वाली स्थिति, यानी कि महाबंधो स्थिति। एक ही शब्द में पूरा कर दिया। जैसे वहां पे आसन जब हम पढ़ रहे थे उत्तान कूर्मासन में किया गया था, उत्तान कूर्मासन में कहा गया था ना कुकुटासन बंधस्तो, यानी कि जो कुकुटासन की स्थिति है उसी स्थिति में आ जाओ। ठीक है, यहाँ पर भी उसी शब्द का प्रयोग किया गया कि जो महाबंध की स्थिति है उसी स्थिति में आ जाओ, और उसी में उसके आगे का अभ्यास अभी पढ़ेंगे। यहाँ पे महाबंध की होगी योगी कृत्वा, सॉरी एक मिनट रुकिए, योगी कृत्वा पूरकमेक धी
अर्थात जो योगी है पूरक करके श्वास को लेके वायुम गतिमावृत्त निभृतम, निभृतम होता है जो नितंब होता है, यानी कि जो हिप रीजन है, निभृतम जो हिप रीजन है उसको गतिमावृत्त कंठ मुद्रया, मतलब कि मुद्रा लगा करके श्वास को रोक जालंधर बंद लगा करके तेजी से उसको एकाग्र रहना है उस स्थिति में। ये महावेद मुद्रा के बारे में हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं और इसके आगे क्या करना है उसके आगे हम पढ़ेंगे। यहाँ तक हमने पढ़ा जो महावेद मुद्रा है महाबंध की तरह उसमें स्थित हो जाना है और जो जालंधर बंद लगा लेना है। आगे हम पढ़ेंगे। ये रहा समहस्त युगो भूमौ स्पिचौ संतार डयच नहीं पुट द्वमति क्रमय वायु स्फुर्ति मध्य गए। अर्थात यहाँ पे साफ साफ बताया गया है कि जो दोनों हथेलियों को अच्छे से जमीन पर लगा दे, समहस्त युगो भूमौ, यानी कि जो दोनों हाथ हैं समहस्त उनको हम ऑलरेडी हम अर्ध पद्मासन की स्थिति में हैं। अब अर्ध पद्मासन की स्थिति में लेफ्ट और राइट दोनों हथेलियों को भूमि पर रख दिया। उसके बाद स्पिचौ संताड़िए स्नेहो, अर्थात उसके बाद में क्या करना है, स्नेही करना है। स्पिचौ पुट द्वमति क्रमय वायु स्फूर्ति मध्य गए, मतलब कि अप डाउन करना है, पटकना है। यानी कि दोबारा से मैं आप इमेजिन करो जो मैं बता रहा हूँ, अर्ध पद्मासन की स्थिति में बैठे हैं, दोनों हथेली को साइड में रखा है और हथेली पे वजन डाल करके जैसे हम उतान पद्मासन में करते हैं कि अप डाउन करना है। जो नितंब वाला रीजन है हिप रीजन को ऊपर उठाना है बार बार में, उसको एडी के ऊपर पटकना है। हिप ऊपर उठेगा फिर नीचे आएगा, ऊपर उठेगा नहीं, वो वाली स्थिति जो है उसी स्थिति को महावेद मुद्रा कहते हैं। और इससे क्या होगा, पुट द्वैमती क्रमय वायु स्फूर्ति मध्य गए, जो वायु है जो ईड़ा पिंगला में बह रही थी वो जो वायु मध्य गए मतलब कि सुषुम्ना में प्रवाहित होगी। जो बाएं स्वर और दाएं स्वर चल रही थी, इस तरीके से अभ्यास करने पर वो वायु सुषुम्ना में प्रवाहित होने लग जाती है। आगे बढ़ते हैं। सर एक्सीएल कब करेंगे? फिर जालंधर बंद लगाया और अप एंड डाउन किया। अभी पूरा नहीं हुआ, सुनो अगला श्लोक है अभी। सोम सूर्याग्नि, ठीक है, अभी उसी स्थिति में अभी वो पटकता जा रहा है अभी लगातार अप डाउन चल ही रही है उस पर्सन की। सोम सूर्याग्नि संबंधो जायते चामृताय वे, देखो आपके क्वेश्चन का उत्तर मिल गया। और एक चीज ये ध्यान रखिए, आप सभी लिख लीजिए, सोम यानी कि उपनिषदों में भी ये क्वेश्चन आता है, बहुत मेजर क्वेश्चन है ये। सोम सूर्य और अग्नि, क्वेश्चन ऐसे बनता है, सोम यानी कि जो हमारा चंद्र सवर है, चंद्र का देवता कौन है, सोम बोलते हैं। सूर्य सवर पिंगला का देवता कौन है, सूर्य। और जो सुषुम्ना का देवता अग्नि। उन्हीं तीन शब्दों का यहाँ पे प्रयोग किया गया है कि ईड़ा जो है उसको सोम बोलते हैं, पिंगला को सूर्य बोलते हैं और सुषुम्ना को अग्नि बोलते हैं। जायते चामृताय वे, मतलब कि जब तक मृत्यु वाली अवस्था ना आ जाए तब तक करना है। देख लिया जी, मिल गया आंसर आपको, कब तक करना है। मैक्सिमम पूरा जितना आपके अंदर जोर है लगा दो। जब आपको लगे कि आप मरने वाले हो, मृतावस्था की स्थिति उत्पन्न होने पर उसी समय छोड़ना है कि प्राण गए 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 गए, तब तक करना है। अंतिम स्थिति में ही थी, अब तो नहीं बचने वाले, तभी छोड़ना है इसको। तो सबसे ज्यादा अब बोलेंगे जबरदस्ती कौन सी मुद्रा की जाती है, तो उत्तर आएगा महावेद मुद्रा। स्पष्ट लिखा हुआ है कि जब तक मृतावस्था ना आ जाए तब तक करते रहो।
मृतावस्था समुत्पन्ना, तो वायु विरे चाहिए, तो उसके बाद ही वायु को छोड़ना है मृतावस्था के बाद में। अब क्लियर हो गया आपका डाउट? पूरा सुना करो, इतनी जल्दबाजी ठीक यस सर। नहीं है। जल्दबाजी ठीक नहीं है आप लोगों की, हैं? आप लोगों के सारे डाउट लिए जाएंगे और कोशिश क्या करो लास्ट में बोलो, है? आगे आ गया। महावेदो अयम भ्यास महासिद्धि प्रायक वली पलित वेप घ्नः सेव्यते साधकोत्तम ही। अर्थात जो है, ये क्वेश्चन बनता बहुत मेजर। वलित पलित जो शब्द यूज किया है, एक बार एग्जाम में पूछा गया था, लेकिन वो घेरन संहिता का पूछा था कि वलित पलित रोग किससे दूर होते हैं, तो वहां पे आंसर था, घेरन संहिता का उत्तर है वलित पलित रोग एक तो मांडुकी मुद्रा से दूर होता है और एक महामुद्रा से दूर होता है। और हठ योग प्रदीपिका में वलित पलित रोग आपके सामने है, किससे दूर होता है? महाभेद मुद्रा से दूर होता है। ये डिफरेंशिएट आप करना सीख लो, तभी आप एग्जाम निकाल पाओगे। महावेदो अयम भ्यास है महासिद्धि, यानी कि ये महान सिद्धि देने वाला है, वलित पलित रोगों को दूर करने वाला है। और वलित पलित रोग कौन से है? से व्यतीत, यानी कि वलित पलित रोग नीचे हिंदी में स्पष्ट लिखा हुआ है, जो झुर्री है, झुर्रियां आ जाना चेहरे पे, बाल का पकना और कंपन होना, ये है वलित पलित रोग। यानी कि ये चीजें हैं, झुर्रियाना, बाल का पकना और कंपन होना, ये चीजें महाभेद मुद्रा करने से दूर हो जाती है। आगे बढ़ते हैं। एतत् त्रयम् महागुह्यम जरा मृत्यु विनाशनम वहनी वृद्धि कर्म चैव ऋणी मादकी गुण प्रदम। अर्थात यहाँ पे बताया गया है, ये जो है तीनों मुद्राएं हैं, एतत् त्रयम्, त्रयम् अर्थात तीनों, तीनों कौन सी? महामुद्रा, महाबंध, महाभेद, ये जो तीनों मुद्राएं हैं जरा मृत्यु का नाश करने वाली। और इसके अलावा वहनी वृद्धि कर्म, कि वो जो अग्नियों को प्रदीप्त करने वाली है, बढ़ाने वाली है। और देखो अनिरुद्ध जी, आपका उत्तर आ गया, जो कल आपने क्वेश्चन पूछा था, अणिमा आदि गुण प्रदायकम, कि जो अणिमा आदि जो अष्ट सिद्धियां हैं, जो वहां पे अष्ट ऐश्वर्य शब्द से वर्णित था, कल आपने प्रश्न पूछा था, यहाँ पे स्पष्ट लिख दिया अणिमा गुण, यानी कि अणिमा आदि वही अष्ट ऐश्वर्य की बात हो रही है यहाँ पे। अणिमा, महिमा, लघिमा, प्राप्ति, पराक्रम, इसी तरह से कि यानी कि तीनों मुद्राएं करने से अणिमा आदि सिद्धि प्राप्त होती है। आशा है कि आप लोगों का डाउट क्लियर हो गया होगा। तो ये वाला तो पूरा कर लेते हैं हम, उसके बाद में हम समाप्त करेंगे। आगे बताया गया है कि अष्टधा क्रियते चैव यामे यामे दिने दिने पुण्य संभार संधाई पापौ गभि दुरम सदा सम्मक शिक्षावतमेवं सवलभम प्रथमम साधनम। अर्थात जो इसमें टाइम पीरियड बताया गया इसमें कि कितनी देर इसको करना है, यामे दिने दिने, मतलब कि यामे यानी कि याम बोलते हैं 3 घंटे को। यानी कि देखो पीछे प्रश्न पूछा था कि समय टाइम पीरियड आसन में नहीं बताया, कुंभक में नहीं बताया, लेकिन मुद्राओं में बताया है। स्पष्ट लिखा है कि प्रतिदिन 3 घंटे पर 8 बार अष्टधा 8 बार इनका अभ्यास करना चाहिए। ये जो साधकों को सभी पुण्यों को देने वाले हैं और सभी प्रकार के पापों को नष्ट करने वाले हैं। अच्छे जानकार जो साधक होते हैं वो प्रारंभ में इनका अभ्यास अल्प मात्रा में करते हैं, सब अल्पम। मतलब कि हमें ये नहीं करना भैया पहले ही दिन हम मृतावस्था तक का अभ्यास करेंगे, नहीं, वो तो फिर दिक्कत हो जाएगी। साफ साफ लिखा हुआ है कि इतने अच्छे हैं, इनकी 8 बार करना है। दिन में 8 पहर होते हैं, 3 घंटे पर
8 बार इसका अभ्यास करना चाहिए टोटल। और अच्छे साधक इसका अभ्यास जो है धीरे धीरे करते हैं, जल्दबाजी नहीं करते। खिचड़ी आ गई। चलो आज हम इतना ही पढ़ेंगे महावेद तक। अब एक एक मैं पहले प्रश्न पूछता हूँ, फिर मैं आपके डाउट लूंगा। ठीक है जी, सभी लोग तैयार हो जाओ क्वेश्चनिंग के लिए। मैसेज में मुझे बता दे कि आप सभी तैयार हैं। पूरी एनर्जी होनी चाहिए आपके आंसरों में। कितने मैसेज आएंगे मैं भी देखता हूँ। सभी आंसर नहीं कर रहे, मतलब सारे तैयार नहीं है क्या? अच्छे करो, वेरी गुड। ठीक है, मेरा पहला प्रश्न है आप लोगों से आज का। आज हमने कितनी मुद्राएं पढ़ी, उनका नाम लिखो सीक्वेंस में। सीक्वेंस में नाम लिखो जी। वेरी गुड, प्रेरणा दुबे जी, लेकिन सीक्वेंस गलत है आपकी। रुचि शुक्ला, हाँ आपकी सीक्वेंस बिल्कुल सही है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलो जी, प्रेरणा दुबे जी माइक खोलिए, 10 मुद्राओं के नाम बताइए। बाकी सभी टाइप करके 10 मुद्राओं को सीक्वेंस में लिखिए। सर अभी तो 3 ही पता है जो आपने पढ़ाई है अभी। वाह वाह, कमाल है, प्रसन्न कर दिया आपने तो। सॉरी। रश्मि शर्मा जी बताइए 10 मुद्राओं को सीक्वेंस में, बाकी टाइप कीजिए। सर महामुद्रा, महाबंध, महावेद, खेचरी, उदयान, मूलबंध, जालंधर बंध, विपरीत करनी, ब्रजोली, शक्ति चालन। बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया। अच्छा अच्छा। अच्छा, 2 रचनियां होंगी, मुझे संभालना नैनीताल। मेरा नैनीताल कर दीजिए। माइक बंद कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा आप लोगों चलिए आपको ये माइक आवाज करता है। माइक प्लीज बंद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा आप लोगों से कि ऐसी कौन सी मुद्रा है जिसमें शरीर की स्थिति लगभग जानु शीर्षासन की स्थिति वाली होती है? उस मुद्रा का क्या नाम है? बहुत बढ़िया, महामुद्रा नाम है उसका। और डॉक्टर शुभांशिनी नेचुरोपैथिस्ट जी माइक खोलेंगी और महामुद्रा का पूरा मेथड बताएंगी और बाकी सभी टाइप करेंगी। नमस्कार सर। सबसे पहले हमारी जो लेफ्ट लेग है उसको यानी हम योनि के नीचे रखेंगे और राइट लेग को हम अपने लेफ्ट पैर के ऊपर रखेंगे और फिर उसके बाद में दोनों हाथों से यानी अपने जो तलवे उसको तलवे को पकड़ेंगे और उसके बाद में जालंधर बंद लगाएंगे और वायु को ऊपर की ओर खींचेंगे। आप कौन सी मुद्रा बता रहे हो? महामुद्रा सर। दोबारा से बताइए एक बार। सर बाएं पैर को अपनी एड़ी यानी बाएं पैर की जो एड़ी है ना उसको योनि के नीचे दबाएंगे और उसके बाद में दाहिने पैर को नहीं सर दाहिने पैर को फैलाकर। हाँ, मिली गलती आपको। बोलो बोलो बोलो, ठीक बोल रहे हो अब ठीक बोल रहे हो। अभी ठीक बोल रहे थे आप, पहले गलत बोल दिया था। कौन बताएगा? एक आइए कोई भी। फिर मैं बताऊं? बाएं पैर। बताइए बताइए। सर जो दायां पैर होता है उसको अपन को योनि मार्ग के नीचे बिल्कुल कस के लगाना होता है, लेफ्ट साइड में, योनि के लेफ्ट साइड में। और जो दायां पैर होता है बिल्कुल सीधा रखना है और उसके बाद में प्राणवायु को ग्रहण करके जालंधर बंद लगाना है और उसी स्थिति में रहना है। हाथों से पैरों के पंजों को नहीं पकड़ना। बस इतनी सिचुएशन बताइए सर इसमें।
बहुत बढ़िया राजेश, बहुत बढ़िया। ठीक है, अब मेरा बहुत बढ़िया, मैसेज में भी कई लोगों के बहुत अच्छे आंसर आए हैं, बहुत बढ़िया। ऐसे ही आप मैसेज किया करो, मैं मैसेज भी पढ़ता हूँ आप लोगों के, आप मैसेज भी किया करो। बहुत बढ़िया, पूनम जी, दीपांजलि जी, सीमा जी, काफी अच्छा आंसर दिया है। इस तरफ से दूसरे ग्रुप में कौशल जी, शंकर जी, बहुत बढ़िया। अगला प्रश्न है मेरा आपसे कि हठ योग प्रदीपिका में जो डंडे का शब्द है, कहाँ कहाँ, किस आसन में, कहाँ कहाँ पे यूज किया गया है, मैसेज करो। डंडा शब्द कहाँ कहाँ पे यूज किया गया है वह, एक साथ एक साथ। 9वें श्लोक में आंसर अभी बहुत कम आ रहे हैं जी, सोच में पड़ गए। महामुद्रा तो ठीक है, किसी आसन में भी यूज किया था क्या, इसका उत्तर दो, मैसेज करो। किसी आसन में भी डंडे का शब्द यूज किया गया था कि डंडे की तरह। हाँ, अब उत्तर इस ग्रुप वाले तो नहीं आ रहे भी, हिमांशी जी वाला ग्रुप तो बड़ा पीछे चल रहा है, तो एक का भी उत्तर नहीं आया है। बहुत बढ़िया, कन्हैया जी वाला ग्रुप तो आगे रहता है हमेशा। बहुत बढ़िया, सभी का आंसर आ चुका है, इस ग्रुप में एक का भी नहीं आया आंसर। तो इसका उत्तर आएगा मयूरासन। मयूरासन में आता आता है ना, उच्चासनो दंडवत उचित है, खे मायूर में तत् प्रदंत पीठम, कि डंडे के समान उठ जाना है। अब याद आया होगा। मिनी वर्मा जी, दंडासन कौन सा हो गया, दंडासन का वर्णन ही नहीं है। डंडे की तरह शब्द यूज हुआ, तरह, न कि दंडासन, याद रखिए। ठीक है, अगला प्रश्न मेरा है, महामुद्रा का कुंडलिनी पर क्या प्रभाव पड़ता है ये बताइए, और कुंडलिनी की तुलना किसके साथ की गई है। मीनाक्षी त्यागी जी माइक खोल के बताएं, बाकी सभी टाइप करें। कोई भी आइए, मीनाक्षी जी नहीं सुन पा रही है लग रहा है। अरे वाह शिवानी जी, आपने तो पूरा ही बना दिया, ग्रीन ग्रीन है। स्नेह की भेज दिया इन्होंने तो बना के, हमें खुश कर दिया, बहुत बढ़िया। कोई भी नहीं बताएगा क्या, ये मेरा नेटवर्क स्लो चल रहा है, मुझे नहीं सुन रहा है। हेलो, सर इसमें महामुद्रा में जो कुंडलिनी जो सोई हुई होती है, वो एकदम कंध में जो सोई होती है डंडे के समान, जैसे सर्प एकदम सीधा हो जाता है वैसे सीधी होकर ब्रह्मरंध्र में मिल जाती है, सर्प सोई हुई जो कैसे सीधा कुंडलिनी है। होता है, हाँ जी, सर्प कैसे सीधा होता है, अपने जैसे आप या डंडा मारने से वो मतलब ऐसे आपने कहा था कि सर्पीला लहरदार चलता है, बट जब उसको डंडा मारते हैं उसके प्राण निकल जाते हैं तो वो बिल्कुल सीधा डंडे के समान होता है। तो ऐसे ही ये जो कुंडलिनी सोई हुई होती है वो एकदम सीधी मतलब महामुद्रा से एकदम सीधी हो जाती है। परफेक्ट आंसर, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, ऐसे ही आंसर चाहिए था हमें, बहुत बढ़िया किरण थैंक यू जी। सर। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा आप लोगों से, अगला इसका लाभ बताइए, और क्या क्या लाभ होते हैं महामुद्रा से, मैसेज कीजिए। और कुंदन कुमार जी माइक खोल के बताइए। हेलो जी, सर, इसमें दोष का नाश होता है, महा से मृत्यु का भय दूर होता है, इसलिए इसको महामुद्रा भी कहा गया है। और कुंडलिनी शक्ति जागृत होती है, महाक्लेश आदि खत्म होता है। ठीक है, महाक्लेश किसको बोलते हैं कुंदन जी। अविद्या, जैसे पतंजलि योग सूत्र में अविद्या का चर्चा किया गया है, तो अविद्या तो महाक्लेश, पंच महाक्लेश की चर्चा पतंजलि योग सूत्र में जो है अविद्या। बताइए पंच तो महाक्लेश कौन अभी से होते हैं कुंदन जी।
अविद्या, स्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश। बहुत बढ़िया। कौन से पाद में वर्णन है क्लेशों का? प्रथम पाद है ये साधन, सॉरी समाधि पाद में। अच्छा जी, समाधि पाद में, बहुत बढ़िया। अनिरुद्ध जी बताइए। साधन पाद में। बहुत बढ़िया। सूत्र संख्या याद है? जी कौन सा वाला? मैं बाहर जा रहा हूँ विषय से, कोई बात नहीं। जब योग दर्शन पढ़ेंगे तो हम इसमें चर्चा कर लेंगे। साधन पाद में बताया गया है इसका, ठीक है जी। हम वापस आते साधन, हैं। ओके सॉरी। चलो अनिरुद्ध जी लगे रहो, माइक खुला हुआ है आपका। आगे के लाभ बता दीजिए, बाकी टाइप कीजिए आगे के लाभ। दोनों जो नासापुट से संबंधित क्रियाशीलता होती है वो समाप्त हो जाती है। क्रम नहीं है, पर जो जो याद आ रहा है मैं वो बता रहा हूँ आपको, ठीक है। मृत्यु का भय दूर हो जाता है, महाक्लेश दूर, आदि जो दोष होते हैं वो दूर हो जाते हैं। 6 कुष्ठ रोग, वायु गोला, अजीर्ण और कोष्ठबद्धता दूर हो जाती है। और जो साधक होता है वो पथ्य और जो अपथ्य से परे चला जाता है, और उसे हर जो चीज होती है वो रसयुक्त, मतलब कि निरस भी रसयुक्त लगने लगता है, और विष भी सहज पच जाता है। और इस क्रिया को विद्वानों द्वारा श्रेष्ठ बताया गया है। परफेक्ट आंसर, परफेक्ट, बहुत बढ़िया अनिरुद्ध जी, पूरा ही कंप्लीट आंसर दे दिया आपने। तो ऐसे ही आंसर चाहिए हम लोगों को, बहुत बढ़िया। ठीक है जी, अनिरुद्ध जी ने इतना अच्छा बोल दिया, बोलने की जरूरत ही नहीं रहेगी आगे। तो आगे मैं क्वेश्चन पूछता हूँ आपसे, ठीक है। तो आप बताएंगे कि अब भारती मैली जी माइक खोल के बताएंगी, बाकी टाइप करेंगे। महाबंध मुद्रा की स्थिति। मैसेज भी पढ़ रहा हूं, ये मैं सोचो मैसेज नहीं पढ़ रहा, सबकी नजर है मेरी। भारती मली जी माइक खोलिए, बाकी टाइप कीजिए। शायद नहीं सुन पा रही है, तो कौशल जी आप बता दीजिए। मेरा क्वेश्चन है कि जो महाबंध है उसकी जो शारीरिक स्थिति क्या बताई गई है, कौन कौन से बंध बताए गए हैं, पूरा टाइप करके लिखिए। सर मुझे बोलना था क्या? जी बोलिए बोलिए। बाएं पांव की एड़ी को पहले तो सिवनी नाड़ी में लगाएंगे, और दाएं पांव को बाएं जंघा के ऊपर रखेंगे, यानी अर्ध पद्मासन की स्थिति में। उसके बाद वायु को पूरित करेंगे, यानी श्वास लेंगे और जालंधर बंद लगा लेंगे। और उसके बाद मूल बंद भी, इसमें 2 बंद लगता है, जालंधर बंद और मूल बंद। और उसके बाद मन को मध्य में लगाना है, और उसके बाद रुकना है, और उसका पूरक करना है धीरे धीरे, सॉरी रेचक करना है धीरे धीरे। ठीक है जी, बहुत बढ़िया। सर मैं भारती माली, मैं बोलूं कुछ? जी इनके आगे का बताइए, जहाँ पे इन्होंने स्टॉप किया उससे आगे बताइए, उससे आगे कुछ विद्वानों का क्या मत है। सर मेरा जो क्वेश्चन मैंने जो टाइप किया कि कुंडलिनी तुलना किससे की गई है, ये आवाज आ रही थी, समझ में नहीं आया। सर्प से, सर्प, सांप। ठीक है आगे। अच्छा क्वेश्चन लास्ट में लूंगा, अभी मेरा क्वेश्चन का उत्तर दीजिए। जी सर। कौशल जी ने जहाँ पे ओवर किया उससे आगे का पूरा कीजिए। कुछ विद्वानों ने और भी कहा है, क्या कहा है? महामुद्रा के बारे में। हाँ सर इससे 6 प्रकार के जो रोग है वो दूर होते हैं, जैसे क्षय रोग, कुष्ठबद्धता, वायुगोला, अजीर्ण तथा संभवित। मैं महाबंध मुद्रा की चर्चा कर रहा हूँ, महाबंध। ओके ओके सर। सर इसमें से महाबंध मुद्रा से सभी नाड़ियों में जो प्राण की जो उद्भव गति को रोकने वाली है, उससे जो महान सिद्धियां प्रदान करने वाली है। फिर महामुद्रा और महाबंध, ये दोनों से ही सॉरी ऐसे कौन सा, हाँ सर, इससे जो केदारनाथ है, काल पक्ष है, त्रिवेणी संगम जो होता है, ये महाबंध मुद्रा से ही प्राप्त होता है। ठीक है, आप घबरा गई हैं माइक पे आने से, ठीक है कोई बात नहीं है। प्रीति मालवी जी आप बताइए।
सर जालंधर बंद ना लगाकर यहाँ पे जीवा को दांतों के आगे लगाना है। बहुत बढ़िया, ये आंसर मैं पूछना चाह रहा था। ठीक है जी। अब आगे का इसका बेनिफिट टाइप करें सभी। महाबंध मुद्रा का लाभ क्या है, मैसेज करेंगे। और हमारे प्रमुख सदस्य कृष्ण कन्हैया जी माइक खोलेंगे और मधुर वाणी से इसका गुणगान करेंगे। एक बार दोबारा से क्वेश्चन करो राहुल जी। प्रश्न मेरा ये है आप लोगों से, आपसे, कि जो महाबंध है, महाबंध का क्या लाभ है? अच्छा, महाबंध, इससे हमारे जो नाड़ियां होती है ना, जो हमारी नाड़ियां हैं, वो नाड़ियों, ये जितने भी सिद्धि प्राप्त करने वाली है, इससे हमारे जितने भी सिद्धियां प्राप्त होती है हमें। और ये जो हमारा 3 धाराएं जो होती है, जो त्रिसंगम कहा गया है। वेरी गुड। सरप्राइज मिल गया आपको एकदम से। कोई बात नहीं, आंसर सही जा रहे हो आप, घबरा गए एकदम से। बहुत नहीं घबराए नहीं, बढ़िया। नेक्स्ट सर मैं बोल, हाँ जी बोलिए बोलिए। सर इसमें ये बताया गया है महाबंध में कि समस्त नाड़ियों के ऊपर की गति को ये रोकते हैं, ताकि वो जो प्राण वायु है वो नीचे अपान में आकर मिलेगी, जिससे गर्मी उत्पन्न होगी। और फिर जो कुंडलिनी है वो जब प्राण और अपान वायु मिलेगी तो जागृत होगी। और त्रिवेणी का संगम मतलब ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना का बताया था कि वो केदार स्थान पर स्थित हो जाती हैं जाके। आप इस चीज का ध्यान रखिए, जो यहाँ पे यानी कि वो मैंने अपने अनुभव से बताया है, नीचे अपान में मिलेगी, कुंडली जागृत होगी, क्योंकि विपरीत करने में ऐसा वर्णन है। लेकिन ऐसा आप इस मुद्रा के उल्लेख में लिखेंगे नहीं। इस मुद्रा में सिर्फ इतना बताया है कि ऊपर की गति को रोकता है, निम्नगामी बनाता है, सिर्फ इतना ही आपको ध्यान रखना है। ठीक है, समझने के लिए आपने बिल्कुल सही समझा है कि दोनों मिलेंगी और फिर वो जागृत होगी। ठीक है सर, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट प्रश्न मेरा है, अब आप बताएंगे कि महावेद मुद्रा की एक एग्जाम्पल दिया है, किसके साथ एग्जाम्पल दिया है? अंजू बंगारी जी बताएंगी। बाकी टाइप करेंगे। महावेद मुद्रा को समझाने के लिए एक उदाहरण लिया है, वो पूरा उदाहरण बताइए भैया। पूरा टाइप करो, क्या लिख रहे हो युवक लेडी के साथ, पूरा तो लिखो। ये अधूरे आधे आधे मैसेज मत करो, अजीब सा लगता है, खासकर इस टाइप के मैसेज में। परगेश मौर्य जी बताएंगे। हिमांशी वर्मा जी बताएंगी। जी भैया बता रहे हैं। हाँ जी परगेश जी बताइए। जी, जिस प्रकार यौवन संपन्न सुंदरी स्त्री पुरुष के बिना फल रहित है, वैसे ही महामुद्रा और महाबंध दोनों ही महावेद के बिना फलहीन है। वाह बहुत बढ़िया, परफेक्ट आंसर, परफेक्ट। अब हिमांशी वर्मा जी बताएंगी, माइक खोल के, बाकी सभी टाइप करेंगे। महावेद मुद्रा की विधि क्या है? महावेद मुद्रा की विधि बताई गई है, जैसे हम महाबंध लगाते हैं और पद्मासन की स्थिति, वैसे ही करनी है। दोनों हाथों को साइड में नीचे जमीन पे रखना है और फिर दूर से पटकना है अपनी हमारी बॉडी को, और हाथ रखने के बाद जालंधर बंद लगाना है, उसके बाद पटकना है कुंभक करके। और यथाशक्ति तक पटकना है, जब तक 1 मिनट। ठीक है, हेलो। कहाँ तक पटकना, कब त्यागना है इसको? जी, जब तक मृत की अवस्था नहीं आती तब तक पटकते रहना है, जैसी अवस्था में आ जाए तो तब हमें नीचे कर देना है। बहुत बढ़िया, परफेक्ट आंसर, परफेक्ट आंसर। ठीक है जी। अब मैं थोड़ा एडवांस क्वेश्चन पूछ लेता हूँ जो उपनिषदों में आएगा, यहाँ पे वर्णन है तो मैं पूछ लेता हूँ। सोम
सूर्य और अग्नि, इसके सही मिलान करना है आपको ईड़ा पिंगला सुषमना के साथ में। फिर मैं दोहरा रहा हूं, सोम, अग्नि और सूर्य, इसके साथ में सही मिलान एक साथ टाइप करके बताएंगे। और माइक खोलेंगे, पहले टाइप करो फिर मैं बताऊंगा। भी पूरा टाइप करो, ये 1 3 2 1 2 3 मत मारो। और कौन है, किसका बताएंगी? लिंता चौधरी जी माइक खोलेंगी और बताएंगी। सोम, ईड़ा, सूर्य, पिंगला और अग्नि, सुषुम्ना। बहुत बढ़िया, परफेक्ट आंसर। याद रखिए, ये बहुत मेजर क्वेश्चन है ये। ठीक है, अगला प्रश्न मेरा है आप लोगों से कि महावेद मुद्रा से क्या लाभ होता है? केएम जोशी माइक खोलेंगे, बताएंगे, बाकी टाइप करेंगे। केएम जोशी।